आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। ये पूरा आधा घंटा हम एफ&ओ के जो ट्रेंडिंग शेयर्स है उसके बारे में लेखा जोखा आपके सामने रखेंगे। साथ ही हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एक व्यू पॉइंट भी रखेंगे। हालांकि बाजार बहुत ही टाइट रेंज के अंदर है, छोटी रेंज के अंदर है। 18,200 जा नहीं रहा, 18,450 आ नहीं रहा। ये 200 पॉइंट की रेंज के अंदर आप थक गए होंगे, पक गए होंगे। एक्चुअली इससे पहले काफ़ी एक्साइटमेंट थी, लेकिन एकाएक विक्स जब से 14-15 पहुंचा है, ये एक्साइटमेंट ही मार्केट की गुम हो गई है। तो इसलिए समझना जानना बेहद ज़रूरी है कि इंडेक्स में क्या करें। पहले 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, फिर चंदन तापड़िया हमको बताएंगे आज क्या करना चाहिए, क्योंकि वो आज के हमारे मेहमान हैं। रिपोर्ट कार्ड भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले 5 बड़ी बातें करके एक एक बात हम आपके सामने रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बाजार पूरी तरह से एक दायरे में है और उस दायरे में भी ऊपरी स्तरों से हल्का हल्का आपको दबाव देखने को मिल रहा है। आज निफ्टी 18,300 के नीचे है। क्लोजिंग बेसिस पर इसको 18,200 का बेस नहीं तोड़ना चाहिए। टेस्ट करना अलग बात है, तोड़ना अलग बात है। और अगर ये 18,200 को बचा के जाता है तो कम से कम ये रेंज का मार्केट आप इसको पूरा हफ्ते भर का लिए कह सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी गिरावट है और निफ्टी के मुकाबले तो इसमें गिरावट थोड़ी कम है। एक्चुअली बैंक निफ्टी के पास पहले भी ऑल टाइम हाई बना हुआ है और इसके पास अभी भी जो खरीदारी है और रुक रुक के थोड़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट के साथ है। एक तो जो 11 शेयरों का इंडाइसिस है, दूसरा इसका एक सेगमेंट काफ़ी अच्छे से प्ले कर रहा है बैंक का, वो है सरकारी बैंकों का खेमा। आज सरकारी बैंकों को छोड़कर सभी सेक्टर इंडेक्स में लाल निशान है और आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न देने के बावजूद भी सरकारी बैंकों का इंडेक्स अभी भी आज आपको हरे निशान में दिख रहा होगा। करीब 35 पॉइंट की बढ़त है। निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में आज आधे % तक की गिरावट है। छोटे मझोले शेयर कुछ ज़्यादा ही पीछे छूट गए, क्योंकि अगर पैसा आ भी रहा है एफआईज का तो लार्ज कैप में लग रहा है और खासकर बैंकिंग स्टॉक्स में लग रहा है, क्योंकि टिपिकली एफआईज को 2 चीज़ें बहुत पसंद आती हैं भारत की, फर्स्ट बैंकिंग एंड सेकंड आईटी। अभी तो फिलहाल बैंकिंग है और उसके बाद हो सकता है आईटी में भी चर्निंग आपको आते हुए दिखे। इंडिया विक्स 15 के आसपास है, सपाट है। डाउ फ्यूचर्स भी हल्के कमज़ोर हैं, इसलिए कोई बहुत बड़े एक्साइटमेंट या फिर बहुत बड़े रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की आप उम्मीद ना करें। वही 18,200 18,450 का रेंज शायद आज भी हम पूरा दिन भर में निकाल ही दें। अब रिपोर्ट कार्ड, कल ध्वनि पटेल हमारे साथ जुड़ी थी, उनका रिपोर्ट कार्ड पहले आपके सामने रखते हैं, फिर चंदन तापड़िया से जुड़ेंगे। कल धोनी कह रही थी कि बजाज ऑटो में एक बार आप बिकवाली कर सकते हैं, तो उनकी रिपोर्ट कार्ड में बजाज ऑटो आप सबसे ऊपर देखेंगे। करीब 2% तक का रिटर्न आपको वहां से आया होगा। निफ्टी बैंक भी बेचने की रिकमेंडेशन थी, करीब 1% का रिटर्न वहां से आया होगा। हालांकि उन्होंने कहा था कि निफ्टी को तो आप होल्ड करके रखें, लेकिन बैंक निफ्टी को बेचा जा सकता है। अगर आपने बेचा होगा कल या आज में भी बेचा होगा, तब भी आपके पास करीब 1% तक का रिटर्न आ ही रहा होगा। तो धोनी की 2 ट्रेडिंग जो कॉल्स थी उसमें से हमने 2 शेयर हमने निकाल लिए, यानी कि 2 ट्रेड्स हमने निकाल दिए। अब आगे बढ़ते हैं, चंदन तापड़िया से करते हैं बातचीत। चंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। एक्चुअली इंडेक्स ट्रेडर्स को तो कोई काम ही नहीं है, वो तो सिर्फ बैठे हैं और अगर उनको एल्गो आता है चलाना तो काम हो रहा है उनसे। अगर एल्गो नहीं है उनके पास तो मैनुअली सौदे पंच करने बड़े भारी हो गए, क्योंकि दोनों ही तरह से राइटिंग है। पुट की भी राइटिंग हो रही है, कॉल की भी राइटिंग हो रही है, प्रीमियम शेडिंग हो रही है। एक रेंज में मार्केट को रख के ऑप्शंस के प्रीमियम को खाया जा रहा है। सर ये ऐसा ही चलेगा अभी? एक्चुअली में राइटर्स टिपिकली कम होते हैं, इंस्टीट्यूशनल राइटर्स ही होते हैं। रिटेलर्स को तो राइटिंग आता भी नहीं है ढंग से। तो ये क्या मार्केट एक रेंज का मार्केट अभी इंस्टीट्यूशनल्स के पैसा कमाने का है? रिटेलर को भी थोड़ा दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। नमस्कार डिम्पी, धन्यवाद। देखिए, आपने काफ़ी अहम सवाल पूछा, जो अभी सवाल हर किसी जैन में और स्पेशली रिटेल क्लाइंट सेगमेंट की बात करें तो देखिए बाजार ओवरऑल पॉजिटिव है। आप देखोगे तो आज का जो हाई है वो लगभग 18,400 के आसपास है और हमारा जो लाइफ टाइम हाई है वो 18,605 के आसपास है। तो हम लाइफ टाइम हाई से लगभग 1% आसपास के लेवल पे हर्डल ले रहे हैं। सो मेजर ट्रेंड पॉजिटिव, बट उस पॉजिटिव ट्रेंड में भी मोमेंटम नहीं बन रहा है। आप देखोगे पिछले लगभग 7 वीक में निफ्टी ने लगभग 1500 पॉइंट से ज्यादा का रनअप देखा है और यहाँ पे बड़ा मोमेंटम बना है। बट अब वोलेटिलिटी इंडेक्स वो कूल डाउन हो रहा है। आप देखोगे इंडिया विक्स आज से 8 वीक पहले लगभग 23 के आसपास होती थी, वो 15 के आसपास है। तो वोलेटिलिटी कूल डाउन हो रहा है, वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि बाजार का ट्रेंड पॉजिटिव है। बट लोअर वोलेटिलिटी की वजह से बड़े स्विंग्स भी यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे। तो आप समझो कि ट्रेंड पॉजिटिव है, हम लाइफ टाइम हाई पे हैं, वोलेटिलिटी कम है, बट मूव भी नहीं आ रहे हैं, मोमेंटम नहीं बिल्ट हो रहा है, फॉलो। तो ऐसे में ट्रेडर्स के लिए काफी मुश्किल भरा कामकाज रहेगा। तो यदि आप ऑप्शन स्ट्रेटजी, ऑप्शन राइटिंग समझते हो तो आपके लिए अच्छा मार्केट है, अदरवाइज आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा।
जैसा कि आपने बोला कि रिटेल आजकल कम राइटिंग करते हैं, बट हम जैसा कि मेरा मानना है कि आजकल रिटेल काफ़ी स्ट्रेटेजी और राइटिंग में फ़ोकस करने लगे। बट राइटिंग करते टाइम भी आप ध्यान रखें प्रीमियम बहुत कम है। तो एज़ ऑफ नाउ तो ओवरऑल इन सबको सम अप करके मैं व्यू की बात करूँ, तो हमारा ऐसा मानना है कि 18,080 18,088 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर में 18,477 18,500 के लेवल छुएगा। तो ये 2 दिन का जो कंसोलिडेशन है थोड़ा और हो सकता है, हल्का-सा कोई भी डिप आए तो लें। 18,088 के सपोर्ट के सामने निफ्टी वापिस रिसेंट 52 वीक्स हाई और लाइफ टाइम हाई छूने की संभावनाएं रखा है। ओके ठीक है, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक लग रही है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग या जॉबिंग नहीं करना चाहते छोड़ दो, आप अपॉर्चुनिटी की वेट करो। ये अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ पे मिल सकती है? 42,000 का जो बेस बैंक निफ्टी का वहाँ पे मिल सकती है। ये 18,000 का जो बेस है निफ्टी का वहाँ पे मिल सकती है, इसलिए हमने स्टॉप लॉस 18,088 का लगाया क्योंकि उससे पहले रीबाउंड हो जाता है। एक्चुअली अगर आप पिवट पॉइंट्स निकालेंगे ना तो आपको राउंड फिगर पे नंबर्स ही नहीं मिलेंगे। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दो इमीडिएट सपोर्ट्स होते हैं, S1 और S2 टिपिकली यही निकाले जाते हैं अगर आप टेक्निकल्स में भी चेक करेंगे तो जो S1 है यानी कि सपोर्ट नंबर 1 वो 18,200 है, जिसको चैलेंज कर रहा है आज मार्केट बार बार। आप देख रहे हैं 43 पॉइंट्स ही दूर हैं आप। तो जिनके पास ये सपोर्ट है वो भी ठीक है, लेकिन जिनको थोड़ा डीप डाउन सपोर्ट रखना है, थोड़ा पोजिशनली होगा, तो वो 18,000 के आसपास आके बनेगा, 18,088 के आसपास। ऐसे ही बैंक निफ्टी का भी है, 42,200 300 फिर 42,000 का स्टॉप है। इसलिए मैं चंदन जी के साथ एग्री करता हूँ कि अगर आपको पोजीशन लेनी है ना तो आप थोड़ी कम लो, अपॉर्चुनिटी की वेट करो, हो सकता है आपको मौका मिल जाए। अच्छा नहीं भी मिलेगा तब भी क्या नुकसान हो जाएगा, तब भी कोई नुकसान नहीं, अगर आप थोड़ा बहुत भी ले लोगे तब भी उससे बेनिफिट है। तो इंडाइसिस में तो आपके सामने हो गया, कन्विक्शन बाय की रखें, बट थोड़ा सा अगर नीचे मिलता है तो फिर प्लस करें। सीधा सीधा शेयर्स पर आते हैं और आज के ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। चंदन जी, दो शेयर हमने निकाले हैं। जुबिलेंट फूडवर्क जो पहले काफ़ी टूटा था, इसकी एक नंबर्स के साथ ना इसके मार्जिन्स को लेकर एक कमेंट्री आई थी और वो मार्जिन्स में इन्होंने कहा था कि हमारे पर प्रेशर रहेगा। उसके बाद शेयर बहुत तेज़ से टूटा भी था, अभी 550 के आसपास वापस ट्रेड कर रहा है। एक तो इसको आप चेक कर लीजिए। दूसरा, गैस के स्टॉक्स एक्टिव हुए हैं थोड़े से, IGL, MGL, गेल, ये सभी थोड़े एक्टिव हैं, इसलिए हमने IGL को छांटा है पोजीशनिंग के हिसाब से। सर जरा दोनों शेयर्स को चेक कीजिएगा, जुबिलेंट फूडवर्क और एक IGL। सबसे पहले जुबिलेंट फूड की बात करें तो जुबिलेंट पिछले लगभग 6-7 दिनों से गिरावट में था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन को इसने 547 का बेस बनाया, आज पॉजिटिव ओपनिंग होके अपने आप को होल्ड किया, बट अगेन फॉलो अप नहीं आ रहा है। मेरा ऐसा मानना है 570 के लेवल को निकलेगा तभी जाके यहाँ पे स्ट्रेंथ बिल्ट होगी, अदरवाइज ये वापस अटकता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी आपको यदि लेवल्स प्ले करने हैं तो 547 के सपोर्ट को ध्यान रखें। अब आपने जो सिटी डिस्ट्रीब्यूशन गैस कंपनीज की बात की है वो कंपैरेटिवली ठीक लग रही है। IGL देखिए एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बनाया, बट कंसर्न ये है कि 2 दिन में वो मोमेंटम फिजल आउट होकर ब्रेकआउट को फेल कर दिया। अब अच्छी बात वापस ये है कि सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, तो IGL कंपैरेटिवली ठीक है। 400 लगभग आप देखोगे कल का लो 411 का सपोर्ट है, उसको आप एक मेजर लेवल के हिसाब से प्ले कर सकते हो। ऊपर में लगभग 440 442 के टारगेट के लिए। तो IGL ऊपर से गिरा है, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव, इसलिए बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति रखेंगे। जबकि आपने जो दूसरा काउंटर बोला है उसमें वेट एंड वॉच या फिर थोड़ा सा रुकने की सलाह देंगे जुबिलेंट फूड। ओके ठीक है, IGL पे भी आपका स्टॉप लॉस टारगेट आपके पास आ गए 440 411 का। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप ना वॉल्यूम थोड़ा सा कम रखें। कम, इस तरह के मार्केट के अंदर टिपिकली वॉल्यूम एग्रेशन ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए। वो एग्रेशन इसलिए ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि पुरानी पोजीशंस को भी आपको होल्ड करना होगा, मैनेज करना होगा। अच्छा मान लीजिए किसी के पास नहीं भी हो, तो अभी आप अगर नई पोजीशंस ले रहे हैं ना कि मार्केट की रिदम और मार्केट के फ्लो के हिसाब से आपका थोड़ा वॉल्यूम कम होना चाहिए। 440 का टारगेट रखो IGL के अंदर, 411 का एक स्टॉप रखो। दूसरा, हमने जो दूसरा शेयर डिस्कस किया जुबिलेंट फूडवर्क, एक बार अगर वहाँ देखोगे कन्विक्शन वहाँ भी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं कि वहाँ उसको रिजेक्ट कर दिया आउटराइटली, लेकिन फिर भी आप सेगमेंट टू सेगमेंट काम करो। 2 में से भी एक चुनो, 4 में से भी 2 चुनो, तो जो 2 में से एक चुनना है जुबिलेंट में और IGL में से IGL को चुन लो 440। एक और बात, ऑप्शंस में अभी थोड़ा काम ना करें। ऑप्शंस टिपिकली जब मार्केट बहुत गर्म हो और विक्स हाई पे हो तब ऑप्शंस काम करती हैं। टिपिकली 15 के विक्स पे टिपिकली स्टॉक्स के फ्यूचर्स भी एक दायरे में आके फंस जाते हैं क्योंकि इंडेक्स का सपोर्ट नहीं होता। तो 440 आपका टारगेट, 411 आपका स्टॉप लॉस। चंदन जी, इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे ट्रेडिंग माइंडसेट को लेकर?
क्योंकि ट्रेडिंग माइंडसेट शार्प होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेडिंग माइंडसेट शार्प नहीं, अच्छे शेयर से भी पूरा पैसा नहीं कमा पाओगे। पहले तो मैं आपकी इस पहल को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, और लास्ट वीक भी आपने सारे एनालिस्ट से उनके ट्रेडिंग रूल्स और लर्निंग के लिए बात की थी, और ये बहुत जरूरी है। देखिए, बाजार में ओनली ट्रेड पिक करना जरूरी है, ट्रेड पिक से ज्यादा अपने माइंड को स्किल्ड बनाना बहुत जरूरी है। और आपके पास ट्रेडिंग के स्किल सेट में इमोशंस, कॉन्सेप्ट सब क्लियर होने चाहिए। तो ट्रेडिंग लर्निंग की बात करें तो देखिए, मैं सीधा क्रिकेट के एग्जांपल की बात करूं तो आप हर बॉल पे 4 और 6 नहीं लगा सकते हैं। कुछ बाउंसर यदि आई तो आपको विकेट बचा के रखना है, और ये मार्केट ऐसे हैं जहां मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, बट बीच बीच में हल्के से बाउंसर आ जाते हैं, उनको आप प्ले करके छोड़ दीजिए। तो ये पूरा मनी मैनेजमेंट का गेम है। बाजार में अच्छी बात यह है कि ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, इन्वेस्टमेंट को रिवॉर्ड कर रहा है, बट ट्रेडिंग के लिए आपको स्किल्ड होना चाहिए। आपकी पिच सही हो, आपका मोमेंटम सही हो, सेंटिमेंट सही हो, तब आपको अग्रेसिव जाना चाहिए। अदरवाइज प्ले यही करे कि आज का मैच निकल जाए, आज का गेम निकल जाए, और ये आज का ओवर निकल जाए। तो हम उसी का वेट कर रहे हैं, ज्यादा स्टॉक पिकिंग के नहीं देख रहे। बट यस, यदि मार्केट यहाँ 2 दिन कंसोलिडेट हो जाएगा तो वापस हमें लूज बॉल मिल जाएगा बाउंड्री की तरफ 4 और 6 के लिए। तो आपने बिल्कुल सही कहा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग इमोशन, सेंटिमेंट पे हर ट्रेडर को वर्क करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि 70% यहाँ पे साइकोलॉजी, सेंटिमेंट, स्किल सेट वर्क करता है, टेक्निकल और बाकी लॉजिक 30% वर्क करता है। ठीक है, डन। इंटरेस्टिंग, आपका वैल्यू एडिशन काफ़ी बेहतरीन है सर। और मैं बोलूँगा आईजीएल पे भी आप एक स्टॉप लॉस टारगेट आपने नोट कर लिया, अगर नहीं किया तो एक बार प्लेट हम वापस ले आते हैं। ताज़ा खरीदारी वाली कैटेगरी में से एक शेयर का ये चुनाव हो चुका है, हो सकता है पहले से हो तो एवरेज ना कीजिएगा, पुराना वाला शेयर को होल्ड करके रखना है। दूसरा आते हैं शॉर्ट कवरिंग पे। सर बिरला सॉफ्ट के अंदर और एनएमडीसी के अंदर शॉर्ट कवरिंग आपको थोड़ी बहुत देखने को मिल रही होगी। एनएमडीसी पे एक्चुअली में कोटक की रिपोर्ट आई है, उसके बाद थोड़ा शॉर्ट स्क्वीज हुई है। बट इस शेयर के साथ प्रॉब्लम ये है ना सर, ये ट्रस्ट नहीं जगा पाता। शेयर 3.5%, 4% ऊपर भी आता है तब भी इससे उम्मीद नहीं जागती है कि ये एनएमडीसी बहुत अच्छे से चलेगा। एक बार ये चेक कर लो आप। और दूसरा बिरला सॉफ्ट सर। मैं एनएमडीसी पे कमेंट करूंगा। देखिए, आज के मार्केट में ये काउंटर हमें लग रहा है जहां पे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड बेटर और मूवमेंट बनना चाहिए, और इसके लिए आज के दिन रिकमेंडेशन में भी हमने एनएमडीसी को सेलेक्ट किया है। 107 का सपोर्ट है, 113, 115 तक के अपसाइड बनने चाहिए। लॉजिक यहाँ पे ये है कि पिछले 4-5 दिन के लो राइज लोअर लोस के बाद इसने नेगेटिव पैटर्न को निगेट किया है, वीकली में होल्ड कर रहा है, अपडेट्स यहाँ पे आए हैं, तो इसके लिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह कर रहे हैं। तो एनएमडीसी बिल्कुल हमारी तरफ से यहाँ पे बाई की रिकमेंडेशन रहेगी। अब बी सॉफ्ट की यदि आप बात करोगे तो आईटी काउंटर आप पे होल्ड कर रहे थे, और बी सॉफ्ट में कंपैरेटिवली बॉटम बन चुका है, ऐसा डेटा सेटअप दिखा रहे हैं। हालांकि इस साल बड़े डिक्लाइन देखने को मिले थे, 50% ज्यादा करेक्शन हो चुका है, बट कहीं ना कहीं वीकली चार्ट में अब ओवरसोल्ड टेरिटरी से काउंटर उभर रहा है। 273 सपोर्ट रहेगा, एक बार के लिए 292, 295 के स्विंग बनने चाहिए। ओके ठीक है, तो आपका एनएमडीसी पे रिकमेंडेशन भी है, ये इंटरेस्टिंग बात है। हमारे शेयर के चुनावों में भी शॉर्ट कवरिंग में एनएमडीसी आया है। ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा था एनएमडीसी के, लेकिन आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आपके बोलने के बाद मैंने इसका तुरंत चार्ट को चेक किया एनएमडीसी के, और मेरे को भी लगा हाँ एक अच्छा बेस बना हुआ है इसका। 70 रुपये से शेयर चल के अभी 109 हो गया, तो इसने जितनी नेगेटिविटी और जितनी पेसिमिज्म था ना मार्केट के अंदर, वो सबको तो बाहर किया हुआ है। अभी जल्दी जल्दी जाएगा नहीं नीचे, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक दिख रही है। और अब इसके 50 और 200 दिन का सपोर्ट भी है, तो अब आपके लिए एक नया टारगेट आ गया। एक बार टारगेट स्टॉप लॉस की प्लेट वापस ले आइए एनएमडीसी की, और उसके बाद फिर हम और आगे बढ़ेंगे, मंदी वाले शेयर्स भी चेक करेंगे। एनएमडीसी का टारगेट स्टॉप लॉस और फिर बिरला सॉफ्ट का भी टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, 113, 107। आगे बढ़ते हैं, कुछ मंदी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। सर एक है लॉरस लैब और दूसरा है आईसीआईसीआई प्रू। एक बार इन दोनों शेयर्स को चेक कर लीजिएगा, दोनों के अंदर 1.5-2% की गिरावट है। लॉरस लैब को टिपिकली थोड़ी ज़्यादा आप चेक कीजिएगा, क्योंकि इसका पैटर्न डाउनवर्ड ही है। जी, आपने डीपी लोरस लैब और दूसरा काउंटर, पहले मैं लोरस लैब का जिक्र करता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट के बिल्टअप है, डेड कैट बाउंस जैसा होता है, कोई भी बाउंस आते हैं वापस बिकवाली में तब भी हो जाते हैं। और मेरे हिसाब से अब सेलिंग हुआ तो रिसेंट के लोस तोड़ के ये फर्दर डिप दिखाएगा। तो 443 इमीडिएट लेवल है, 443 के नीचे 430 के डाउन साइड भी ओपन हो रहे हैं। तो यहाँ पे 463, 463 के रेजिस्टेंस से बिकवाली की सलाह रहेगी। इमीडिएट स्विंग लो तो तोड़ेगा, 430 तक के डाउन साइड ओपन हो रहे हैं।
ठीक है सर, जो दूसरा शेयर पूछ रहा था ना आपसे, वो है आईसीआईसीआई प्रू लाइफ। आईसीआईसीआई प्रूलीज का एक कोड है, आप डालेंगे आपको मिल जाएगा। सर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, एक बार जरा ये और देख लीजिए, इसका भाव अभी चल रहा है 4.68 के आसपास। जैसे प्रूली की बात करें, जैसे प्रू लाइफ की बात करें, तो वीकली चार्ट में यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जो कि नेगेटिव होते हैं। और आप वैसे भी देखोगे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस है। और डेली चार्ट में भी देखोगे तो बाजार अलग जगह पे है और ये स्टॉक अलग जगह पे है। ईयरली बेसिस पे देखें तो 17-18% का गेन हुआ है और उससे पहले भी बड़ा मूव नहीं था। तो यहाँ पे नर्वसनेस बिल्कुल है। कोई भी बाउंस आता है तो बिकवाली की सलाह रखेंगे। 482 का हर्डल है, नीचे में 450 तक के डाउन साइड भी ओपन हो गए। ओके ठीक है। हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट हो सकता है। टिपिकली दो होते हैं, एक इन्वर्स होता है और एक हेड एंड शोल्डर होता है। इन्वर्स वाला तो टिपिकली बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है, आपके ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, और अगर हेड एंड शोल्डर बन जाए और उसकी नेकलाइन ब्रेक हो जाए तो फिर शेयर टूट सकता है। ये एक्चुअली शेयर नेकलाइन पे आके ट्रेड कर रहा है और इसके अंदर टारगेट आपको 450 के मिल रहे होंगे। लॉरस लैब का भी टारगेट आपको मिला और आईसीआईसीआई प्रू का भी आपको टारगेट मिल गया 482। हम ये नहीं कह रहे कि मंदी के सौदे आप बढ़ा लो, हम ये कह रहे हैं कि मंदी के सौदे अगर आपके पास हैं, अच्छा नहीं है, आप चेक एंड बैलेंस करवाना चाहते हो अपने तेज़ी के सौदे के साथ, आपको ऐसा लग रहा है कि बस 6 सौदे तेज़ी के हैं, अब मैं क्या करूं, इंडेक्स तो कुछ होगा नहीं, तो मेरे को एक मंदी का ट्रेड चाहिए, तो वो शेयरों में से एक ये शेयर भी हो सकता है। लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वैसे हम मेजर बुल रन में हैं, लेकिन फिर भी इस बुल रन के अंदर जो शेयर थोड़ा थक जाते हैं, फटीक आता है, लेवल्स ब्रेक करते हैं, उनमें से शेयर छांट छांट के हम आपके सामने रख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अनवाइंडिंग के शेयर्स पता करने से पहले एक बार चंदन जी के खुद के सौदे उनके पता कर लेते हैं, फिर एक दो शेयर और भी है मेरे पास जो उनसे बातचीत होगी। चंदन जी आपने जरा ट्रेडिंग कॉल दे दीजिए। एक तो एनएमडीसी हो गया ना आपका शेयर? बिल्कुल, एक एनएमडीसी हो गया 107 के सपोर्ट से 113 114 के अपसाइड। और दूसरा एक और नया काउंटर पूछोगे ऑप्शंस की तरफ, तो मैं क्यूमिंस पे फोकस करूंगा। देखिए इस बाजार में क्यूमिंस अपने आप को होल्ड कर रहा है और होल्ड करना भी अच्छी बात है। हालांकि कंसर्न ये है कि 1390 का हर्डल है, बट ओवरऑल सेटअप को ढूंढूं मैं तो 1380 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 14 रुपए के सपोर्ट से 30 से 33 के अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए। ठीक है, ये 1380 की कॉल है। कल हमने आपसे ना वादा किया था कि हम आपको एक ऑप्शंस का सौदा ज़रूर देंगे। एक्चुअली ऑप्शंस का सौदा हमने जानबूझ के इसी समय शुरू क्यों किया, उसकी बड़ी वजह है। मार्केट के अंदर एक्सट्रीम गिरावट आ जाए, एक्सट्रीम बढ़त हो जाए कुछ समय के अंदर, उसके बाद आपको फ्यूचर्स लेने में थोड़ा डर लगेगा, क्योंकि कन्विक्शन दोनों ही समय पर आपका लो होता है। आप फंस ना जाएं, फ्यूचर्स के बड़े लॉट होते हैं। आप तो टिकट साइज ऑलमोस्ट 2-2.5-3 लाख का हो गया, इससे ऊपर की फ्यूचर्स होते हैं, तो आप कहीं फंस ना, इसलिए छोटे छोटे ऑप्शंस में आप काम करेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ा बस आपको ध्यान रखना है कि कन्विक्शन को होल्ड रखना है और वॉल्यूम को कम रखना है। ये 1380 की कमिंस की कॉल है। स्टॉप लॉस 14 का रखें, टारगेट 33 रुपये का रखें। इस पे आप एक ट्रेड लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। 20 रुपये की रेंज में आपको मिल जाना चाहिए। अगर ऊपर नीचे हो तो एडजस्ट कर लेना, 50 पैसे तो हो सकता है, लेकिन ज़्यादा ऊपर नीचे करें तो फिर आप सौदा छोड़ देना, क्योंकि भाव से एंट्री लेनी चाहिए, भाव से एग्जिट लेना चाहिए। 33 रुपये का टारगेट, 14 का स्टॉप लॉस, 20 में 1380 कमिंस की कॉल, ये आज का ऑप्शंस की कमाई का हमारा सौदा हो गया है। एनएमडीसी का ट्रेड एक बार वापस ले आई चंदन जी वाला, तो एक बार वो भी आपको वापस से बता देंगे। सर कोई और शेयर है जो आप बताना चाहते हैं, या फिर मैं अपनी कैटेगरी से एक और शेयर आपसे पता कर लूँ? नहीं, मैं एक और ऐड करना चाहूंगा, वो रहेगा पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। कहीं ना कहीं ऐसा मानना है कि बाजार का जो रेंज बाउंड बायस है उसमें आज पीएसयू परफॉर्म कर रहे हैं और बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। कहीं ना कहीं एसबीआई ने भी आज बॉटम बनाया, बट मोमेंटम ज्यादा नहीं बना। केन बैंक भी यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो मैं पीएनबी पे फोकस करूंगा जहाँ पे स्ट्रेंथ और मोमेंटम बना हुआ है। टेक्निकली पोल एंड फ्लेक का ब्रेकआउट है, 46 के आसपास चल रहा है। कोई भी हल्का सा 50 पैसे का 25 पैसे का डिप आए तो लें। 4450 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग एक बार के लिए 4850 से लेके 49 के टारगेट बनेंगे। तो एनएमडीसी के बाद में एक पीएनबी और काउंटर हो सकता है, जिसको हम आज के इस ट्रेडिंग माहौल में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये शेयर 40 रुपये से, मैं इनफैक्ट थोड़ा बोलूँगा और नीचे से 38 रुपये से चलना शुरू हुआ था, हमने आपको नोटिस कराया था। अब आज ये इतने तेज़ मोमेंटम में है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये हो सकता है आपको कभी 38 का रेट ही ना दिखाए, अनटिल अनलेस जब तक कोई बुरी खबर ना जुड़ जाए, या फिर कोई मार्केट के अंदर कोई ऐसी खबर ना आ जाए कि शेयर को भर भरा के टूटना पड़े। नहीं तो अब इसके चांसेस ऐसे कम लग रहे हैं कि वापस आपको 38 का भाव दिखाएगा। जिसलिए जिनके पास भी सौदे हैं, वो कहते हैं ना, बाय राइट एंड सिट टाइट,
तो आपके पास अगर बाय राइट प्राइस पे होगा तो सिट टाइट रखें। पीएनबी हो सकता है आपको अच्छे रिटर्न देके जाए। अभी 46 रुपये का भाव है। अब चंदन जी के जरा स्टॉप लॉस टारगेट वाली प्लेट लेके आइए वापस से। आपको नया स्टॉप लॉस यानी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पता लगेगा, जिनका पुराना है और जिनको ताज़ा खरीदना है उनका स्टॉप लॉस पता लगेगा 44.50 का। 48.50 आपका टारगेट है। कहने को बात छोटी है कि 40 रुपये का शेयर 44 हो गया, क्या बड़ी बात है, लेकिन